हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का मेंशन करा था, उसका लिंक मेंशन है इस वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत जर्नल व्यू है जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अब हम इसमें आगे लेते हैं, जैसे हमने उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर लिया था, तो अब हम इसमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, मेल फीमेल। और तो जो पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, तो हम लोग किसी भी रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 फेजेस लेते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस, फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस के अंदर आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका डेवलपमेंट, जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन है ना, गैमेटोजेनेसिस, और उनका डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स का किस तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर गैमीट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ये आ जाता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन कैटेगरी में। और फर्टिलाइजेशन फेजेस में आ जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के फेसेस आते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फ्रूट कैसे फॉर्म हो रहा है। और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ पॉलिनेशन भी आ जाता है। प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिनेशन भी आता है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास, पिस्टल के पास तक पहुंचता है, तो वो प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन फेसेस के अंदर सबसे पहले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो दो यूनिट हम लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्योंकि 2 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, 2 सेक्स गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, उनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि एज ए सेक्स ऑर्गन मेल। तो हमने, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बताया था, एंड्रोशियम जो होती है, एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो एज ए वर्क करती है स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, हम इसका डायग्राम लेते हैं। जैसे ये स्टेमन होता है, तो इसमें स्टेमन में 2 पार्ट आ जाते हैं। लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्टॉक होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फिलामेंट का। ठीक है, ये क्या होती है, फिलामेंट। ये कैसी है, लॉन्ग ट्यूब सिलेंडर स्टॉक, तो ये क्या कहलाएगा, फिलामेंट। उसके ऊपर ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है एंथर। ठीक है, तो एंथर जो होते हैं, ये 2 एंथर सैक से मतलब इसके अंदर 2 एंथर सैक्स होते हैं, और वो एंथर सैक जो है किससे कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। तो जो हम एंथर की बात करते हैं वो क्या होते हैं, एंथर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डाइथिकस और एक होता है मोनोथिकस। टर्म्स याद रखिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिए, जो भी मैं टर्म्स बोलती हूँ उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। यही टर्म्स आपको माइंड में सेट करनी होती हैं अपने, और इसी से आप पूरे पॉइंट को, पूरे कंसेप्ट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और आप इनको पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर आप मेंशन करोगे अपने आंसर्स में तो आपको नंबर इजीली मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स दी हैं, डाइथिकस और मोनोथिकस। तो डाइथिकस का मतलब होता है कि जब एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड। ठीक, और इसमें एंथर होता है मतलब सिंगल लोब, एंथर हैविंग 1 लोब। ठीक है, अगर बाइलोब्ड होते हैं तो इसमें जो है 4 एंथर सेट होते हैं, 4 एंथर सेट। एंथर सेट बोल सकते हो या पॉलन सेट बोल सकते हो इनको। ठीक है, और अगर 1 लोब होगा तो इसके अंदर सिर्फ 2 पॉलन सेट होंगे। ठीक, तो अगर हम इस तरीके से देखें, जो डाइथिकस कंडीशन है, बाइलोब्ड कंडीशन है, ये मैंने बाइलोब्ड दिखाया हुआ है, ये आ रही है लाइन, ये बाइलोब्ड को है, और ये जो इसको सेपरेट करती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू, वो कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू, जो इन एंथर लोब्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये देखो 4 कॉर्नर दिख रहे हैं हमको, ये 2 लोब्स हो गए, 1 और 2, और हर लोब में 2-2 पॉलन सेक्स होते हैं, 2 पॉलन सेक्स इन ईच लोब। तो यहाँ पे ये पॉलन सेक्स आ गए,
जिनके अंदर की पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या हुए, पॉलन सैक। ठीक, तो यानी कि ये कौन सी कंडीशन हो गई, बाइलोप्ड यानी कि डाइथिकस। डाइथिकस कंडीशन है। डाइथिकस जो है ये क्या बोला हमने कि जब एक उसमें क्या हो गया, एक लोब में दो थीका या दो कॉलन सेट हैं तो कंडीशन हुई डाइथिकस, और बाइलोब जब एक एंथर में दो लोब प्रेजेंट हैं तो हो गए बाइलोब कंडीशन। तो यानी कि बाइलोब कंडीशन में डाइथिकस कंडीशन होगी और मोनोथिकस में जो है टू कॉलन सेट्स होंगे। ठीक है, यानी कि आप इतना बोल सकते हो कि टू कॉलन सेट्स आर हैव इन ईच लोब। एक लोब में दो कॉलन सेट हैं। अगर मैं इतना, सिर्फ हम इतना पार्ट देखेंगे, ये वाला इतना पोर्शन, तो ये एक मोनोथिकस कंडीशन हो गई, क्योंकि मोनोथिकस में दो लोब्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एक लोब है तो एक लोब में दो कॉलन सेट्स, और बाइलोब है तो चार कॉलन सेट्स। क्लियर? तो ये टर्म्स यहाँ पे आ गई आपकी दो, डाइथिकस, मोनोथिकस, बाइलोब, तीन टर्म्स बोली है मैंने। और इसका स्ट्रक्चर हमने बोला कि जो एंथर है, एंथर हो गया, और फिलामेंट, इस फिलामेंट की हेल्प से ये फ्लावर में जो बेस होता है, थैलेमस होता है, जहां से ऑरिजिन होता है, उससे ये क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है और एंथर को ज्वाइंट करता है। और इन एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक, जो मेल गैमीट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो उसका डेवलपमेंट भी अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो ये मैंने ड्रॉ करा है एक एंथर, इसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोर, जो मेल गैमीट होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। और माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलन से मतलब कि पूरा ये एंथर हो गया, एंथर लोब हो गए, तो इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले सबसे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, मैंने क्या बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया जिनके अंदर की पॉलन सेक्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेज पे माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्ड होता है और वही माइक्रोस्पोरेंजिया फिर पॉलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं कि पॉलन सेक्स का डेवलपमेंट जो है वो आर्कीस्पोरियल सेल से डेवलप्ड होता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो होती हैं ये पॉलन सेक्स के अंदर होती हैं, और जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है वो सिंगल एपिडर्मिस से होती है। जैसे कि अगर हम एक एंथर देखते हैं इस तरीके से, तो चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे डेवलपमेंट होता है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है एक लेयर, यहाँ पे एक सेल होती है जो कि एपिडर्मिस से कवर्ड होती है, और उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोडर्मल सेल। इसको हम नाम देते हैं हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, फूड स्टोर कर सकती है, और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये पैरेन्काइमेट, ये चारों सेल्स पे, चारों कॉर्नर पर प्रेजेंट होगी, 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे होगी। मैं सिर्फ एक कॉर्नर में आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं वो चारों कॉर्नर पर दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है, अब इसके बाद क्या होगा, मैं सिर्फ एक कॉर्नर लेकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाली जो सेल है हाइपोडर्मल सेल्स, इसके अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, तो ये जो है दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, दो टायर्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब इसमें एक तो बनता है पैराइटल सेल्स और दूसरा बनता है इसमें स्पोरोजेनस सेल्स। जो इसकी ऊपर वाला सेल्स है ये कहलाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक, और जो नीचे वाला होगा ये कहलाता है स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये किसको डेवलप करेगी, इसकी पॉलन सेक की वॉल को, और जो स्पोरोजिनस सेल्स है, ये स्पोरोजिनस सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर किसको फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये किसको डेवलप कर रही हैं, एंथर वॉल को। ठीक है, और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये किसको डेवलप करेंगी, माइक्रोस्पोर्स को। माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक,
तो ये दोनों सेल्स का ये काम हुआ। पहले जो कॉर्नर पे आर्कीस्पोरल सेल्स होती हैं उनमें से हाइपोडर्मल सेल्स, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत रिच अमाउंट में होता है, पैरेन्काइमेटस नेचर की होती हैं, वो कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं और डिवाइड होके एक ट्रांसफर डिवीजन होता है पहले इसमें, जिसमें कि एक सेल दो टायर में डिवाइड हो जाती है। आउटर इज द प्राइमरी पैराइटल एंड इनर इज द स्पोरोजिनस सेल्स। फिर इसके अंदर सक्सेसिवली डिविजन्स होते हैं और प्राइमरी पैराइटल सेल्स फिर क्या करती है, एंथर वॉल्स को फॉर्म करती है। तो जो एंथर वॉल है इसमें कितनी होती हैं, 4 होती हैं एंथर वॉल। एक तो होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है, और फिर इसके अंदर होती है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है वो होती है टेपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स मिलके एक एंथर की वॉल को फॉर्म करती हैं। तो एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये प्रोटेक्टिव नेचर में होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कि मैंने ये मैच्योर एंथर का डायग्राम बनाया हुआ है, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का। तो इसमें जो है क्या नाम है, इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं एक वॉल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब एक कॉर्नर को। तो इस तरीके से ये आया। तो इसमें फर्स्ट जो लेयर होगी वो कौन सी हमने बोली, फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर जो है, जो प्राइमरी पैराइटल, इनमें जनरली ट्रांसफर डिवीजन, सक्सेसिवली जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन्स होके ये एंथर वॉल्स को फॉर्म करती है। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ये क्या हो गई, एपिडर्मिस किस नेचर की हो गई, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव नेचर की है, मतलब इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। सेकंड इसमें लेयर जो होती है वो होती है एंडोथीशियम। ठीक है, सेकंड वाली जो लेयर आएगी वो किसकी आएगी इसमें, एंडोथीशियम की। इस तरीके से ये वाली लेयर जो हो गई वो किसकी हो गई, एंडोथीशियम की हो गई। और ये एंडोथीशियम जो होता है ये प्रोटेक्टिव नेचर की भी होती है और डाइसेंस करने में भी हेल्प करती है। ये वाली जो लेयर हो गई ब्लू वाली, ये हो गई एंडोथीशियम, ये भी प्रोटेक्टिव हो गई, नेचर में प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जैसे कि ये करती है एपिडर्मिस, उसी तरीके से ये डाइसेंस करने में हेल्प करती है। जो सेल्स बर्स्ट होती हैं, इसके पॉलन सेल्स बर्स्ट होगा, उसमें ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब क्या बनेगी इसमें, मिडिल लेयर, है ना। तो मिडिल लेयर जो होती है वो 1 से 3 लेयर तक होती है, 1 to 3 लेयर, मतलब सिंगल लेयर नहीं होती। जैसे एंडोथीशियम और एपिडर्मिस जो है, मैं क्या होती हैं, ये सिंगल लेयर होती हैं, बट जो मिडिल लेयर्स होती हैं वो 1 से 3 लेयर तक की प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो है डाइसेंस में, और इनका भी काम क्या है, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ये हो गई मिडिल लेयर, इनका भी काम यही है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो इनर मोस्ट लेयर आती है वो होती है टेपेटम। ठीक है, टेपेटम होती है, और ये टेपेटम न्यूक्लिएटेड और साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसी की हेल्प से, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं टेपेटम के ऊपर, कि अगर ये टेपेटम इनएक्टिव हो जाए किसी रीजन से, या वर्क नहीं करती है, नॉन फंक्शनल है, या फॉर्म नहीं हो पाती, तो माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट क्यों रुक जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है ये, और इसके फंक्शंस पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेपेटम लेयर, जो टेपेटम है ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, 4th लेयर है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिएटेड है ये लेयर, और इसकी जो सेल्स हैं, और ये क्या करती हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है इनके, मतलब कि जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोरोजिनस, यहाँ इसके अंदर यहाँ जो सेल्स आएंगी वो स्पोरोजिनस टिश्यू की होंगी।
तो वो ये क्या करती हैं, उसको फूड प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, ये वाली जो लेयर हो गई, ये किसकी हो गई, टैपेटम की। ठीक है, टैपेटम की जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए टैपेटम के। अगर ये टैपेटम इनफंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन के एब्सेंस होने की वजह से वो डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ओबिश बॉडीज फॉर्म करता है जो स्पोरोपोलन को फॉर्म करते हैं। सिक्रीट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और क्या करता है ये, सिक्रीट ओबिश बॉडी। ओबिश बॉडीज का क्या काम होता है, ये फॉर्म करता है किसको, पॉलन ग्रेन की एग्जाइम को। ये फॉर्म करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ exine layer of pollen grain। ठीक है, pollen grain की exine layer को फॉर्म करता है, क्योंकि ये जो है exine जो लेयर है वो स्पोरोपोलन की बनी होती है, तो वो उबिश बॉडी जो होती है स्पोरोपोलन को फॉर्म करती है, उसकी थिकनिंग को, उसकी कोटिंग को ये फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑयली मटेरियल सिक्रीट करता है ना, और स्पेशल मैंने यहाँ पे प्रोटीन्स लिखे हैं, तो स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करता है जो उसकी पॉलन ग्रेन की कॉम्पेटिबिलिटी को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से इसके फंक्शंस हो गए। ये टैपेटम हुआ, ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो एंथर वॉल्स हैं सारी, है ना, तो एंथर वॉल किससे बनी, पैराइटल सेल से। अब इसके अंदर जो आता है स्पोरोजिनस सेल, ये देखिए स्ट्रक्चर है एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, ये चारों पॉलन सेक्स होते हैं इधर, और ये पॉलन सेक्स में यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई देंगी, जैसे आउटर एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी इनर लेयर, मिडिल लेयर आ जाएगी, फिर उसके अंदर सबसे इनर लेयर आ जाएगी टैपेटम। और यहाँ पे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये जो ब्लू सेल्स मैंने बनाई हुई है यहाँ पे ये वाली, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, फिर पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करेगा। ये जो शो हो रहे हैं ये क्या हो गए, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और इसके अलावा ये सेल्स, ये बर्स्ट करा हुआ दिखाया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है, बर्स्ट। जब पॉलन ग्रेन्स पूरे डेवलप हो चुके हैं, अब पॉलन सेक से एंथर्स पॉलन ग्रेन को निकलना है, तो ये जो वॉल्स है यहाँ पे स्ट्रोमियम होता है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं ये वॉल्स, और यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रोमियम बने हुए होते हैं, यहाँ से ये बर्स्ट होकर इन पॉलन ग्रेन्स को क्या निकलते हैं, बाहर। इसी वजह से ये जो एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस है, ये तीनों मतलब कि स्पेशली एंडोथीशियम और मिडिल लेयर जो है डाइसेस करने में, यानी कि एंथर वॉल को तोड़ने में हेल्प करती है, ताकि वो रैप्चर हो और पॉलन ग्रेन वहां से बाहर निकल सके। तो ये स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का। एग्जाम में आता है इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग। टैपेटम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टैपेटम पे क्वेश्चन रिपोर्ट अप होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरेंजिया बन गया। अब इसके अंदर यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक, इस तरीके से जो सेल्स हैं ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यानी कि जिसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने सेल्स बना दी। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या है, ये मैं रब कर रही हूं, ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं, और ये स्पोरोजिनस सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करेंगी। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है किसको फॉर्म कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को।
स्पोरोजिनस सेल्स ने किसको फॉर्म करा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि ये जो सेल्स हैं ये डिप्लॉयड हैं। ठीक है, अब इनसे 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा ये। कौन से डिवीजन से? मियोटिक, क्योंकि मियोटिक जो डिवीजन है वो कैसा है? रिडक्शन डिवीजन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ। माइक्रोस्पोर कैसा बन गया? हैप्लॉयड। तो ये टेट्राड कंडीशन बनती है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, और हर जो टेट्राड में से माइक्रोस्पोर होता है वो अलग सेपरेट होके एक न्यू माइक्रोस्पोर को डेवलप करता है, और उस माइक्रोस्पोर से पूरा कंप्लीटली मेल गैमीट पॉलन ग्रेड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म आती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम दी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में आपको ये वाला डेवलपमेंट भी बताना पड़ेगा और ये भी डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है ये, या 3 मार्क्स में आ जाता है। कई बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और आगे अभी पढ़ोगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, उनमें डिफरेंस भी आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब आपको जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो आपको बताना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्टली माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट आप ये बताओगे कि उनके कॉर्नर पे हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, वो डिवाइड होके 2 लेयर्स 2 सेल्स में फॉर्म्ड होती हैं, आउटर पेराइटल इनर स्पोरोजिनस सेल्स। आउटर पेराइटल सेल्स एंथर वॉल को फॉर्म करती हैं, ये एंथर वॉल बताओगे आप। फिर स्पोरोजिनस सेल से बताओगे कि स्पोरोजिनस सेल्स कन्वर्ट होती है किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं, उनमें मियोटिक डिवीजन होता है। उनके मियोटिक डिवीजन से इसमें 4 टेट्राड कंडीशन माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म्ड होते हैं जो कि हैप्लॉयड हैं, और वो हर सेपरेट होकर एक किसको डेवलप करेंगे? माइक्रोस्पोर, यानी कि मैच्योर पॉलन ग्रेन को। तो वहां से किसका डेवलपमेंट होगा? पॉलन ग्रेन का। तो यहां तक ही टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।